दिन दहाड़े की गई लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। एक महिला सहित 2 गिरफ्तार, जेवर बरामद। जिला मुख्यालय में सिविल लाइन राजूसा स्कूल के पास गुरुवार को दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट के आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमती के सोने, चांदी, जेवर भी बरामद कर लिए हैं। आरोपितों में एक महिला भी शामिल है। कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट कराई कि सोने चांदी के जेवर ये लेके जा रही थी डिबिया में रखकर HDFC बैंक के लॉकर में रखने के लिए। लेकिन ये जब राय सिटी जा रही थी तभी करीब दिन 12:30 से 1 के बीच राय सिटी चौराहे पर एक पल्सर मोटरसाइकिल में 3 लोग, जिसमें 2 पुरुष एवं 1 महिला थी, धारदार हथियार जो है इनको दिखा के और इनके हाथ से ये जो जेवर हैं सारे ये लूट के ले गए। ये जेवर कीमतन 8 से 10 लाख के बीच में हैं। ये इसमें सोना और चांदी दोनों हैं और ये इनका शादी का जेवर था। फरियादिया की जो रिपोर्ट थी उस पर हमने लूट की कायमी करी और जिस प्रकार फरियादिया ने जो पल्सर के बारे में बताया और जो हुलिया बताया, तो हमने उसके बाद में जो थोड़ी एक अपना स्टडी करा कि भाई कौन से लोग छूटे हैं जेल से और किस प्रकार के गैंग का मूवमेंट है, और ये सारी चीज़ें जो है स्पेशल पुलिस टीम कोतवाली प्रभारी के अंडर हम लोगों ने उस समय करी। और निज़ामुद्दीन नाम का एक वांछित अपराधी है, तो हम लोगों को जो हमारे सूचना संकलन और सबसे यही लगा कि शायद उसका आगमन वापस डिंडोरी में हुआ है 1-2 दिन पहले ही, तो उस दिशा में ही हमने काम किया। फिर हमारे साइबर सेल को, हमारे सूचना संकलन और सारी जितने भी मुखबिर थे सभी को हम लोगों ने एक्टिवेट करा और हमें पता चला कि शायद वो ये सब लेके डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट छोड़ने का फिराक में है। तो तुरंत हम लोगों ने नाकाबंदी लगाई सभी थाना क्षेत्रों में। हमने इधर सागर टोला की तरफ, गाड़ा सिटी में, सब जगह नाकाबंदी लगाई। तो उसी तरफ हमारे जो विक्रमपुर चौकी प्रभारी हैं उस समय वो वैसे ही चेकिंग कर रहे थे। फिर इधर से हमारा मैसेज जाने के बाद उन्होंने थोड़ी और अच्छी नाकाबंदी लगा दी और इधर से कोतवाली प्रभारी भी उसी डायरेक्शन में निकल गए जिस डायरेक्शन में साइबर की तरफ से हमको चांस लग रहा था उनके मूवमेंट का। तो नाकाबंदी जब की गई तो बाइक पे सवार ये दोनों व्यक्ति जो हैं इनको पकड़ लिया गया उस नाकाबंदी में और पहले इन्होंने आनाकानी करी, उसके बाद में लेकिन हम लोगों ने ये कर ली जानकारी कि ये निज़ामुद्दीन ही हैं। और जो साथ में उनके लड़का था अन्नू उर्फ अनवर अंसारी और अली बीना साथ में महिला थी, इन तीनों ने ये लूट को अंजाम दिया। तीनों ने स्वीकार भी किया और उसके बाद में जो है ये हम लोगों ने मशरूका जो है माल मशरूका जो लूटे हुए जेवर हैं वो सारे बरामद किए हैं। निज़ामुद्दीन उर्फ जवा पिता गुलाम मुर्तज़ा, अन्नू उर्फ अनवर अंसारी और अलबीना ये जो है पहले से ही वांछित अपराधी रहे हैं डिंडोरी जबलपुर में और सभी पुलिस के बिल्कुल संज्ञान में है ये बात, ये गैंग में ऑपरेट करते हैं। और इस प्रकार जो है पल्सर बाइक भी इसमें क्राइम में यूज़ की गई है तो उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और त्वरित कार्रवाई के चलते कुछ ही घंटों में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घटना के नेक्स्ट डे ही इसमें पूरी कार्रवाई की गई है और पूरा का पूरा 100% इसमें रिकवरी की गई है 10 लाख की। और इसमें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कोतवाली प्रभारी अनुराग जामदार एवं उनकी पूरी टीम को। उसमें इनकी पूरी थाने की टीम थी और हमारे साइबर के जो मुकेश प्रधान हैं उनकी भी अच्छी भूमिका रही। इसके अलावा इनकी टीम तो थी ही थी, कोतवाली की टीम ने तो लीड लेके ये घटना में करा ही है अच्छा काम। हमारे जो विक्रमपुर चौकी प्रभारी हैं संतोष यादव और उनकी जो टीम है जिसने वहाँ पे चेकिंग लगाई और इतनी मुस्तैद चेकिंग लगाई कि ये बाइक पे तेज़ी से निकल भी सकते थे, लेकिन हमारे बताते ही इतने ज़्यादा अच्छी वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग लगी कि ये हम लोगों राउंड अप करने में इनको रहे। तो दोनों ही जो पुलिस के हमारे दोनों प्रभारी जो हैं विक्रमपुर चौकी प्रभारी और अनुराग, दोनों ने इसमें बेहतरीन काम किया है अपनी पूरी टीम के साथ में और त्वरित तरीके से इसमें जब्ती भी की गई है और न्याय किया गया है। धन्यवाद। बहुत सहयोग मिला और हमारे मीडिया भाई लोग हैं जितने उन्होंने भी इनकी इन्फॉर्मेशन इनका भी सहयोग रहा है मैडम। हमें गर्व है मैडम कि हम इस जिले में रह रहे हैं और आपकी सुरक्षा में, आपके संरक्षण में रह रहे हैं और सर पे तो नाज है मैडम हमको बहुत। इनका रिस्पांस तो मैडम नहीं, रिस्पांस क्विक था, वरना तो वो लेकिन घटना रिपोर्ट की गई जो ये महिला हैं इनके द्वारा और ये श्रीमती आराधना गवले के द्वारा तत्काल कायमी की गई कोतवाली में और तत्काल जो है पूरा हमारा पुलिस महकमा एक्टिवेट हो गया।
निज़ामुद्दीन करके जो एक वांटेड अपराधी है और एक आदतन अपराधी है, उस पर ही शक गया था। उसके डिंडोरी में आने की सूचना कुछ घंटे पहले ही मिली थी। तभी से सब लोग एक्टिवेटेड मोड पे थे, अलर्ट मोड पे थे। उसी समय इन सबको ट्रैक किया गया तो पता चला कि इस बार 3 लोगों के द्वारा तत्काल एक्टिवेट किया गया साइबर सेल को, और अनुराग ने अपनी टीम बनाई और फिर सूचना संकलन और सभी सूत्रों से जो खबर इस प्रकार लगी कि शायद बाहर की तरफ मूवमेंट उनका हो रहा है, तत्काल नाकाबंदी की गई और चारों तरफ नाकाबंदी की, लेकिन विक्रमपुर की तरफ ये लोग निकले तो विक्रमपुर चौकी प्रभारी के द्वारा गाड़ी रोकी गई और गाड़ी रोकने के बाद में जो है तीनों को पकड़ा गया मूवमेंट में ही, बाइक के साथ में। और सारा का सारा जो माल आप देख रहे हैं 10 लाख कीमतन जेवर और मशरूका यहाँ पे हम लोगों ने इसमें रिकवर किया है। 100% रिकवरी इसमें हुई है। तो एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य रहा कोतवाली थाने के द्वारा, और विक्रमपुर चौकी प्रभारी ने भी इसमें अच्छी मुस्तैद भूमिका निभाई है। सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर ढेर सारी बधाई, और निश्चित तौर पे इससे एक अच्छा मैसेज गया है और शहर में सुशासन थोड़ा वापस स्थापित हुआ है। सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए या कुछ? नहीं, इसमें अभी 3 लोगों का, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन तीनों से बातचीत भी हुई है। बाकी ये जो व्यक्ति निज़ामुद्दीन, जैसा कि प्रभारी द्वारा मुझे बताया गया है, ये अलग अलग टीमें बनाता है हर वारदात के लिए। तो इसमें यदि और कुछ ऐसा लगता है कि और कुछ भी घटनाएं कहीं और इनके द्वारा की गई हैं तो उसमें भी हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे इनके और सहायक और हो सकते हैं, लेकिन इस घटना में जितने लोग थे उनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। गोल्ड लोन ये तुरंत में पाया गया विक्रमपुर चौकी में या फिर कहीं और छुपा के रखे थे गोल्ड? अलग जगह से इन्होंने जैसे बताया है उस प्रकार से जाके हमने विगत दिनों में करी है जब्ती। मैडम एक छोटा सवाल और है, पिछले दिन इसमें मैं शॉर्ट में दे दूंगी, बिल्कुल शॉर्ट। ये लूट की घटना थी, फोटो आप लोग इन सबका टीम का और उनका आरोपियों का ले लीजिएगा बाहर। पुलिस ने कुछ घंटों में आरोपी सहित जेवर बरामद की है, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस जिस तरीके से इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, इतना तत्कालिक रिस्पांस मिला और इतना बढ़िया हमको संतुष्टि है आज कि हम इस ज़िले में जहां इतने एक्टिव पुलिस है उनके संरक्षण में हम निवास कर रहे हैं। घटना किस तरीके से हुई थी, क्या हुआ था? मैडम, मैं जा रही थी बैंक और मैं जेठानी रहती मेरी राय सिटी में, तो वहीं जा रही थी और सामान लेके कि मुझे लॉकर जाना था। तो बस वो चौराहे के जाते समय वहीं गाड़ी आई, मेरे पास आके रुक गई और उन्होंने मेरे से मेरा बैग खींचा। तो मैंने अपनी तरफ खींचा तो फिर उन्होंने ये बोला कि बैग हमें दे दो, और मुझे एक धारदार बड़ा सा कुछ था औजार, मुझे नहीं मालूम क्या है वो दिखाया और उन्होंने मेरे से बैग खींचा और मुझे धक्का मारा और भाग गए। मैंने एक बाइक देखी थी जिसमें 2 पुरुष थे, एक थोड़ा हेल्दी से थे वो और एक पतला दुबला सा था और एक महिला बैठी हुई थी, और उन्होंने मुझे धक्का मारा और वो वहाँ से चले गए। फिर मैंने घर आके इनको फ़ोन किया और फिर ये आए थे। फिर हम लोग आके फिर थाने में इन्फॉर्म किए। आज जेवर वापस हो गए, अब आरोपी भी पकड़े गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जामदार सर और उनकी टीम जो 4-5 साथी हैं, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं, जो कुछ भी हमारे पास था सामान वो मिल गया। जामदार साहब जो हैं और उनकी टीम जो है, हम उन पर गर्व करते हैं। और आज जो भी हमको प्राप्त हुआ है उनके सिक्स सेंस और उनकी टीम के ऊर्जावान होने के कारण हमको हमारे जो जेवरात हैं प्राप्त। बहुत